कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के ऊपर। तो सेबी ने, आपको याद होगा कि 3 सप्ताह पहले या फिर कह लीजिए कि 1 मंथ पहले एक अनाउंसमेंट किया था। आप जैसे देख सकते हो, सेबी फाइनलाइजिंग ड्राफ्ट डिस्कशन पेपर ओवर गाइडलाइंस फॉर फिन इन्फ्लुएंसर। फिन इन्फ्लुएंसर आप का मतलब क्या होगा आप समझ लीजिए। देखिए, फिन इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि एरा गेरा नट्टू गेरा, है ना। फिन इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है एरा गेरा नट्टू गेरा, मतलब कि जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आता है आजकल वो भी फिन इन्फ्लुएंसर है, जिसको ट्रेडिंग आता है वो भी फिन इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा होता है इसमें, और काफ़ी लोग इस स्कैम में फंसे भी हैं। इनफैक्ट मैं खुद जब मैं न्यू ट्रेडिंग करना सीख रहा था तो मैं भी फंसा हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना स्टोरी शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरा जो ट्रेडिंग का जर्नी है कुछ ऐसा हुआ था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तो मैं जो है देखा था एक बंदा को जो कि काफ़ी अच्छा वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है। वो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करता है, ठीक है। और वो बहुत बड़ा पॉपुलर बंदा भी है यूट्यूब में, अगर आपने उसको देखा होगा ऑप्शन सेलिंग में। तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो मैंने हालांकि उसका कोर्स एक ज्वाइन किया था, ठीक है। 2 दिन का यहाँ पे हमें वर्कशॉप देखने को मिला था पुणे में, ठीक है। और ये बहुत टाइम की पहले की बात है, जब कोविड आया था जस्ट उसके पहले, ठीक है। करीबन जनवरी फरवरी की बात थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने जो है यहाँ पे 28,000 पेमेंट किया था। 28,000 आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 28,000 जो है ना, मतलब मैं खुद अकेला इसको अरेंज नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको कहा कि यार चलो मतलब वहाँ पे सीखने चलते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है 28,000 हम लोगों ने जो है हाफ़ पेमेंट किया, और वहाँ पे हम लोगों ने एक सीट बुक किया, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक जा सकता था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया और फाइनली जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे अटेंड किया, और उस वर्कशॉप में देखिए जब इनिशियली आया ना, तो मतलब मन में इस तरीके का सपना था, इस तरीके का ड्रीम था, जो कि आप लोगों में से भी ये ड्रीम होगा, डेफिनेटली होगा यार, हर किसी का होता है। तो मतलब समझ सकते होगे कि किस तरीके का आपका होता है। जब मेरा मतलब कॉलेज वगैरह ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिंग में ही अपना जो है करियर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली एक वर्कशॉप अटेंड किया, और वो बंदा जो है यहाँ पे हम लोग को जब बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लाइक प्रेयर करवाया, ठीक है। और कसम खिलवाया कि हाँ ये कसम खाओ वो कसम खाओ, अच्छा ट्रेडर बनोगे वैसा ट्रेडर बनोगे। और फाइनली अच्छी अच्छी मतलब स्क्रीनशॉट हमें दिखाया गया कि ये देखो हम लोगों ने इतना प्रॉफिट किया था, और बैक टेस्टिंग करके दिखाया कि यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरीके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे मैंने बाय किया था, इस तरीके का आपको बैक टेस्ट दिखाया जाता है। और उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स के जो है रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे एज एन स्क्रीनशॉट, ठीक है। रिव्यूज़ शेयर करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा स्टूडेंट जो मुझे आमने सामने कभी नहीं मिला है। और वो तो कहते हैं कि भाई उनका जो सेटअप दिया गया है वो भी इंट्राडे सेटअप, ठीक है। इंट्राडे सेटअप जो है शेयर किया जाता है इस वर्कशॉप में, ताकि जो है हर कोई प्रॉफिट कर सके। तो जैसे कि आपको पता है, जो ये सेबी के जो चेयरपर्सन है, आपने देखा होगा कि चेंज हो गए। तो सेबी के चेयरपर्सन ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप जो है करोड़पति लाखपति बन जाओगे, है ना। कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे। तो यही दिक्कत होती है जो हर ट्रेडर का एक सपना होता है कि भाई मुझे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट करना है, पैसा अर्न करना है। लेकिन ये जो सपने आपको दिखाए जाते हैं ये वर्कशॉप के थ्रू में, वो बस एक स्कैम होता है,
ठीक है। इसका मैं आज पूरा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या होगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें हर वो इंसान के साथ, हर वो ट्रेडर के साथ जो कि वो सोच रहा है कि हाँ मैं वर्कशॉप अटेंड करूंगा 2 दिन का और मैं ये जो है ट्रेडर बन जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यू शेयर किया गया, फिर प्रॉफिट सेट आपको ट्रेडिंग सेटअप दिया जाएगा, इंट्राडे सेटअप दिया जाएगा और उसको आपको बताया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद ये जो है कुछ इस तरीके का जो है, उसके बाद हम लोग का लंच होता है। लंच होने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको शेयर करती, जैसे कि मार्केट में क्या क्या सिनेरियो होता है, अप डाउन, जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया और कुछ प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। कुछ कहते हैं ना कि ये 5 मिनट्स का कैंडल है, इसका ऊपर में जाएगा तो बाय करो, इसके नीचे जाएगा तो सेल करो, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बताया जाता है, ठीक है। और मैंने बेसिकली ये जो वर्कशॉप है मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि उनका वेबसाइट में जो है मेंशन हुआ था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी मिस्टेक होता है, तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे कि अगर हाँ कोई भी चीज़ मिस आउट हो गया तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपने ये गलती की है। मैंने इस वजह से इस बंदे पे ट्रस्ट करके मैंने जो है वर्कशॉप अटेंड कराने का डिसीज़न लिया। बट जब यहाँ पे डे 2 का बात आया, डे 2 मतलब कि दूसरे दिन में भी आपको यही चीज़ बताया जाता है कि मतलब बजट स्ट्रैटेजी, ठीक है। बजट स्ट्रैटेजी, जब बजट आता है तो आपका किस तरीके का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद अगेन आपका टाइम पास होके आपका लंच टाइम हो जाता है। लंच लेकिन अच्छा खासा आपको दे देते हैं, क्योंकि पैसा भी तो आपने अच्छा खासा दिया है, 28,000। तो उस दौरान क्या होता है कि मेरे कई सारे ऐसे ट्रेडर्स जो है मुलाकात हुआ उनके साथ। आप यकीन नहीं करोगे कि उनके जो हालत है मुझसे भी मतलब कि बहुत ख़तरनाक थे। चलो यहाँ पे तो मैंने जो है 50-50 पैसा अरेंज करके जो है इस वर्कशॉप में मैंने अटेंड करने का फ़ैसला लिया। बट यहाँ पे वो मतलब कुछ ऐसे पर्सन थे कि वो जो है अपने फ्रेंड से, ठीक है, फ्रेंड से उधार पैसा लेके आए और इस वर्कशॉप में ज्वाइन होने के लिए जो है यहाँ पे पैसा दिए। आप सोच सकते हो मतलब लोगों को इतना ज़्यादा उम्मीद होती है आपसे कि भाई आपसे मैं कुछ सीख के जाऊँ, वहाँ पे आपसे मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको मैं अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें मैं इम्प्लीमेंट करूँ, मैं भी कम से कम 2 पैसा स्टॉक मार्केट से अर्न करूँ। तो जो मैं ये बात बोला ना सपोर्ट, इस टॉपिक पे मैं अभी आने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब मुझे खुद शौक लगा कि ट्रेडर्स जो है किस तरीके का सिचुएशन को फेस करते हुए कितने लॉसेस को मतलब अपने कंधों पे लेते हुए इन सारी चीज़ों को अभी भी एक उम्मीद की जो होता है ना, एक उम्मीद की किरण कि हाँ भाई मैं इसके थ्रू मैं भाई मार्केट से कुछ पैसा तो कमा सकता हूँ। तो मैं जब सोचा ना मतलब मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ये दूसरा दिन जो है नींद नहीं आया, ठीक है। और मैं इतना डेडिकेटेड था इस वर्कशॉप को लेके, इतना डेडिकेटेड था मतलब आप सोचोगे नहीं कि मैंने क्या काम किया इसके लिए। मैंने डे 1 और डे 2 2 दिन जो हम लोग का वर्कशॉप हुआ, मैंने अपने मोबाइल को निकाला। सबसे पहले अटेंड करने जाता था, मतलब कि अगर 10 बजे वहाँ पे स्टार्टिंग होता था, मैं वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाता था कि पहला सीट में मैं बैठूं और मैं सबसे ज़्यादा पीछे भी ना बैठूं, कम से कम पहले सीट में बैठूंगा तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। और वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा तो जो भी वो बंदा माइक में बोलता है वो सारा रिकॉर्ड हो जाए। अगर मुझसे नोट बनाने के टाइम पे नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाने के टाइम पे कुछ भी अगर मिस होता है तो मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन के वहाँ पे जो है इसमें नोट्स बनाऊंगा और उसको प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। मैं इतना डेडिकेटेड था इस चीज़ को लेके कि मुझे मार्केट से सीखना है और मुझे पैसा अर्न करना है। और इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करते हुए मैंने पता नहीं कितने बार इस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना, कितने बार वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना। मतलब मुझे याद ही हो गया था कि अभी ये क्या बोलने वाला है, उसके बाद क्या होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। मतलब कि मेरा माइंड में एकदम छप गया था कि जो भी चीज़ें उसने डिस्कस किया था।
अब जब मैंने इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट किया ना, एक भी ट्रेड सेटअप काम नहीं किया, ठीक है, सब में लॉस मेरा हुआ, सब में लॉस हुआ। अब मैं आ रहा हूँ वो सपोर्ट पे लिख के, ठीक है, वो जो बंदा है उसका वेबसाइट में मेंशन है कि हम आपको सपोर्ट देंगे। जब मैंने इसमें मेल किया, इस मेल में मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जब इसमें ज़्यादा बोलने लगा, ज़्यादा मतलब शिकायत करने लगा, मुझे ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया गया ताकि मैं और कुछ डाउट ना पूछूं और लोगों के माइंड में जो है ये सवाल ना उठे कि ये बंदा क्यों ब्लॉक हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। मुझे ब्लॉक कर दिया गया और कहीं से भी मैं जो है और कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था मतलब स्टोरी वर्कशॉप का। मतलब मैं सोच भी रहा हूँ कि वो आज कर क्या रहा होगा जिसने जो है पैसा उधार में ला के अपने इस वर्कशॉप पे अटेंड किया था। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब मेरे पास कुछ भी ये काम नहीं किया तो फिर फाइनली मैं अपने जो स्ट्रैटेजी है उस पर वर्क करने लगा, खुद से मार्केट को रिसर्च करने लगा। यूट्यूब वीडियोस थे सपोर्ट के लिए, मैंने उसको देखा, मैंने जो सीखा बस उसी से ही अभी भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी स्टोरीज़ थी और जो कि रियल स्टोरी है। और अभी इनका जो टेक्निक होता है पैसा कमाने का, जो फिन इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा, इनका टेक्निक ऐसा है, देखिए ये बड़े बड़े सिटी को टारगेट करते हैं, जैसे हो गया कोलकाता, मुंबई, जैसे कि मैंने कहा पुणे में, ठीक है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद यहाँ पे बेंगलोर हो गया, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उसके बाद चेन्नई हो गया, ये सारी जगह पे इन लोग जो है वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। मतलब अभी देखो जुलाई चल रहा है, मान लो कि चलो जुलाई में हम लोग जो है यहाँ पे कोलकाता में जो है वर्कशॉप रखते हैं 2 दिन का, ठीक है। और उसके बाद मुंबई जो पुणे है वहाँ पे हम रखेंगे सितंबर में, ठीक है। और दिल्ली में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे नवंबर में, बेंगलोर में अगर रखेंगे तो फरवरी में रखेंगे, और चेन्नई में अगर रखेंगे तो यहाँ पे हम अप्रैल में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका हर अलग अलग चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक बंदा अगर यहाँ पे 28,000 से 30,000 रुपये दे रहा है एक जन का, तो यहाँ पे करीबन आप यहाँ पे 100 से 150 लोगों का यहाँ पे एक बैच बनता है, ठीक है। एक बैच कम से कम 100 से 150 लोगों का होता है, जो कि कोलकाता बैच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब कि मुंबई वगैरह होती है, यहाँ पे भी वही चीज़ चलती है, सेम टू सेम। तो आप देखो, एक चीज़ आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, चलो मिनिमम पकड़ लो, 100 जन अगर 30,000 रुपये देते हैं, ठीक है, विदाउट GST, आपको ना रिसिप्ट मिलता है ना बिल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये आपने जो 100 लोगों से 30,000 आपने कलेक्ट किया, तो आप सोच सकते हो कितना होगा। बस ये 2 ज़ीरो को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 30 लाख रुपए, ठीक है। एक सिटी से 30 लाख रुपए, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सिटी हो गया। तो करोड़, मतलब करोड़ तो ऐसे ही, मतलब विदाउट GST कुछ नहीं, करोड़ तो उनका ऐसे ही पैसा बन रहा होगा। और यहाँ पे उन लोग का जो इन्फ्लुएंस करते हैं यूट्यूब चैनल पे, देखिए उन लोग के पास 2 डीमैट अकाउंट होता है, एक में बाय करते हैं, दूसरे में सेल करते हैं। जिस किसी ना किसी में तो प्रॉफिट होगा। अब मार्केट तो देखिए यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो उनको ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन जाता होगा, अगर मार्केट वहीं का वहीं एक्सपायर हो गया तो। अगर मार्केट मूव करता है तो ऑप्शन बाय तो किए रहते हैं, अगर मूव करता है तो वहाँ पे भी उनका पैसा बनता है। बस कोई भी यहाँ का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे यूट्यूब में दिखा दो, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो ये यूट्यूब पे मत दिखाओ, यहाँ का अगर प्रॉफिट होता है तो ये यूट्यूब पे दिखाओ। लोग देख लेते हैं यूट्यूब, जैसे कि मैं देखा करता था और जो है इन्फ्लुएंस हो गया था।
तो ये सारी चीज़ें इन लोग का बिजनेस स्ट्रैटेजी है। हालांकि ये जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगे कि ये स्कैमर है, तो लोग अभी जो है इसका जो वर्कशॉप है वो अटेंड नहीं करते। तो अभी ये बंदा जो है ऑनलाइन पढ़ाता है या फिर ऑनलाइन कोर्स बेचता है, ठीक है, और अपने जो स्ट्रैटेजी होती है वो ऑनलाइन देता है। और अभी ऑनलाइन जो है एक जन से करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये वो चार्ज करता है, ठीक है। इस तरीके का ये स्कैम चलता है। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा सेबी का ये जो स्ट्रिक्ट डिसीज़न था। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाली चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, सारी चीज़ें इसकी लिंक मैं दे दूँगा। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो जो कि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो क्या कहे वो क्या नहीं कहे, उसका भी इसके बाद वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं प्ले करके दे दूँगा। पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं और सेबी का क्या मानना है इसमें। आपने देखा होगा हाल ही में हमने कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं, वो तो आपने नोटिस किया ही होगा। दूसरी बात जो रहेगी उसमें कि जहां पे कोई भी इंड्यूसमेंट हो रहा है तो आप अगर लोगों को जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि हमारा भी ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर अवेयरनेस होना चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमको उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। वॉरेन बफेट का भी लॉस होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा और वो एक फ्रॉडुलेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग काम माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। और क्योंकि बुरी बात उन लोगों के लिए जिनका जो है अभी ये सारी जो बिजनेसेस है वो नहीं चलेगी, है ना। तो देखिए मैं अपने चैनल पे जो है शेयर करता हूँ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बाय सेल रिकमेंड करता हूँ और ना मैं कोई गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपका जो है प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, मैं बस अपना एनालिसिस करता हूँ, व्यू रखता हूँ कि हाँ ये स्टॉक जो है ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए भी मैं कभी नहीं कहता कि आप जो है रियल मनी वहाँ पे डालो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उसको प्रैक्टिस करने का। मैं तो ये कहता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में आपको जो है पैसा तो नहीं लगता है, जो भी मेरा एनालिसिस है, व्यू है, उस बेसिस पे आप पेपर ट्रेडिंग करो, सीखो उसमें अगर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर क्यों जा रहा है। तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस तरीके का जो स्कैम होते हैं उनसे बचिएगा।